जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हमारा चर्चा का जो विषय है वो है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो है प्रदोष व्रत कब आएगा और इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। भक्तजनों, इस बार जो है 2024 में 15 सितंबर 2024 रविवार को जो है प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। भक्तजनों, इसलिए जो है हम जो है रवि प्रदोष की व्रत की जो कथा भी आपको सुनाएंगे। आप जो है पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, यदि आप लाइक करते हैं तभी जो है हमें पता चल पाता है कि भाई आप जो है हम जो वीडियो बना रहे हैं इससे जो है आपको कुछ लाभ हो रहा है। ये जो है आपकी लाइक से ही जो है हमें पता लगता है। या कमेंट में जो है आप हर हर महादेव या जय श्री सीताराम लिख करके जो है कमेंट में जरूर लिखिएगा। भक्तजनों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रदोष व्रत है, इसकी जो प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है, क्या क्या इसका जो क्या नियम है, इसको व्रत करने का जो सारा वृत्तांत जो है हम पिछले जो है वीडियो में आप डाउनलोड कर चुके हैं। उसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे देख करके जो है आप प्रदोष व्रत की सारी विधि सारी उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। भक्तजनों, जो प्रदोष का व्रत जो है वो त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में किया जाता है। देखिए, फिर वही बात आती है कि यहाँ पर जो है उदया तिथि मान्य नहीं होती है। यहाँ पर क्या होगा, प्रदोष काल में जब त्रयोदशी तिथि होगी तो उसी समय जो है उसी दिन जो है प्रदोष का व्रत किया जाएगा। तो इस बार जो है त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 15 सितंबर रविवार 2024 को शाम को 6:13 पे शाम को 6:13 पे जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 16 सितंबर सोमवार को दोपहर में 3:11 तक जो है त्रयोदशी तिथि रहने वाली है। तो 16 तारीख को जो है प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी तिथि रहेगी नहीं, तो इसलिए जो है रविवार को ही जो है प्रदोष का व्रत किया जाएगा। 15 सितंबर रविवार को प्रदोष का व्रत रहेगा। भक्तों, व्रत के नियम जो है मैं पहले सारे बता चुका हूं, फिर भी मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि जैसे व्रत करते हैं तो व्रत के एक दिन पहले जो है सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, भूमि में शयन करना होता है और प्रदोष वाले दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद अपने घर में जो भी आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उन सबको जो है सिर नवा करके उनसे जो है आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थान है वहां पर एक सुंदर घी का दीपक जलाना है। दीपक जला करके 1 मिनट के लिए अपने गुरु जी का ध्यान करना है कि गुरुदेव मैं जो है आज इस व्रत को कर रहा हूं या कर रही हूं, आप अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। इस प्रकार से गुरु जी का ध्यान करने के बाद उसके बाद जो है एक संकल्प लेना है। संकल्प की संक्षेप विधि जो है मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूं, हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, तिथि इत्यादि का उच्चारण करते हुए एक संकल्प ले लीजिएगा। संकल्प के बाद जो है वहां पर जो है भगवान शंकर जी की जो प्रतिमा है या भगवान शंकर जी का जो लिंग स्वरूप है वह उनका वहां पर पूजन किया जाता है। और उसके बाद जो भी आपका शिव मंदिर नजदीक में जो शिव मंदिर हो उस शिव मंदिर में जाकर के अभिषेक जरूर कीजिएगा। यदि शिव मंदिर पास में नहीं है तो आप घर पे भी जो है अभिषेक कर सकते हैं। तो दूध से, दही से, जैसे दूध से, दही से, शहद से और शक्कर से, घी से, इस तरह से पंचामृत बना करके उनका जो अभिषेक करके उनको जो है पुनः जो है शुद्धोदक स्नान करा करके उनका जो है चंदन इत्यादि लगा करके उनका जो है पूजन कीजिएगा। धूप दिखाइए, प्रसाद चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइएगा और सारी जो है विस्तृत विधि जो है मैं पहले अपना जो पहले वीडियो जो है डाउनलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। भक्तजनों, इसका जो प्रदोष का जो मेन जो पूजा का समय होता है वो सायंकाल जो है सूर्योदय के सूर्यास्त के समय होता है। माँ की जो शाम को सूर्यास्त जिस समय होता है, सूर्यास्त के जो है 3 घड़ी पहले से लेकर के बाद तक जो है ये
जो है प्रदोष काल रहता है। लगभग ऐसे हम मान लें जैसे शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे के आसपास जो है लगभग, मतलब ये जो है हमारा सूर्यास्त, जैसे गर्मी में गर्मी के टाइम में थोड़ा सूर्य अस्त देरी से होता है, तो इसमें समय में चेंजिंग होती रहती है। बाकी वैसे अमूमन जो है 6 से 9 बजे के बीच का जो है समय जो है प्रदोष काल का माना जाता है। तो उस समय जो है प्रदोष काल जब सूर्यास्त होने जा रहा हो उससे 3 घड़ी पहले जो है आप मंदिर में पहुंच जाएं, और मंदिर में या आप घर में पूजा करें तो मंदिर जहां पर आप पूजा करें, पूजा स्थान में बैठ जाएं, वहां पर आसन बैठाएं, तो और वहां पर जो है भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक करें, उनका पूजन करें और उनको बिल्वपत्र इत्यादि जरूर चढ़ाएं, चंदन लगाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, उनको यज्ञोपवीत चढ़ाएं और जो भी अपने प्रसाद त्याजी बनाए प्रसाद चढ़वाएं और उनका जो है जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके ये रुद्राक्ष की माला से उनका जाप किया जाता है। भगवान शंकर जी का जो है जाप करें। यदि हमारी माताएं बहनें करिए तो शिवाय नमः करके जाप करें। तो इस प्रकार से इसका जाप करें और इस प्रकार से जो है प्रदोष काल में इनका पूजन करें। पूजन की जो है विस्तृत जानकारी हमारी पिछली वीडियो से आप देख सकते हैं। भक्तजनों, जिस बार को ये प्रदोष काल व्रत पड़ता है उस बार का ही प्रदोष कहलाता है। शनिवार को पड़े शनि प्रदोष कहलाता है, रविवार को पड़े तो रवि प्रदोष कहलाता है, सोम को पड़े तो सोम प्रदोष कहलाता है, मंगल को पड़े तो भौम प्रदोष कहलाता है। तो इसलिए जो है इस बार जो है भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रदोष का व्रत जो है ये रविवार को पड़ रहा है, इसलिए यह है जो रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। तो रवि प्रदोष व्रत की जो है कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। भक्तजनों, जो अलग अलग बार की जो इसकी जो कथाएं जो इसका जो होता है प्रदोष का जो नियम है, जैसे अलग अलग बार जो है इसका अलग अलग प्रमाण होता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, रवि के प्रदोष व्रत करने से जो है दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है और से संतान की प्राप्ति होती है। और सोम प्रदोष करने से कोई ग्रह दशा चल रही है उसका निवारण होता है, कोई विशेष कामना आपकी होती है उसकी कामना पूरी होती है। भौम प्रदोष में जो है रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य में लाभ होता है और किसी प्रकार से कोई मंगल दोष इत्यादि आपके पास है तो उससे जो प्रदोष जो है शांति मिलती है। बुध प्रदोष जब होता है तो उससे सारी कामनाएं सिद्धि के लिए बुध प्रदोष का व्रत किया जाता है। शत्रुनाश के लिए जो है गुरु प्रदोष व्रत होता है। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए जो है शुक्र प्रदोष व्रत होता है। और खोया हुआ सम्मान प्राप्त करने के लिए, खोया हुआ राज्य प्राप्त करने, पद प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत होता है। भक्तजनों, इसलिए जो है इस बार जो ये रवि प्रदोष व्रत है इसकी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये दीर्घ आयु, आरोग्यता और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। भक्तजनों, कथा इस प्रकार से है। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान, गुरु शंकर भगवान की जय। तो कथा इस प्रकार से है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर जो है ऋषि जो है विशाल ऋषि समाज वहां पर जुटा हुआ था, सब बैठे हुए थे। उनकी जो है विशाल गोष्ठी वहां चल रही थी और सारे ऋषिगण वहां पर जो है एक आयोजन जो है किया गया था। वहां पर जो है एक से एक बड़े जो है धर्म के जानकार वहां पहुंचे थे। उस समय जो है विद्वानों में विद्वान जो है महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के जो परम शिष्य गुणवेत्ता श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते हुए शौनकादि जो 88,000 ऋषिगण थे सब ने खड़े होकर तुमको दंडवत प्रणाम किया और महाज्ञानी सूत जी थे भक्ति भाव से सभी ऋषियों को जो है हृदय से लगाया और सबको आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण सब जो है शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए और मुनिगण जो है विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में जो है शंकर जी की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? क्योंकि कलयुग जो है बहुत ही भयानक आने वाला है। इस कलयुग में जो है मनुष्य को कैसे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, मनुष्य को जो है कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके बारे में आप हमें बताने की कोशिश करें। हम लोग बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी जो है पाप कर्म में रत रह करके वेद शास्त्र से विमुख हो जाएंगे। क्योंकि कलयुग में जो है वेद शास्त्र को कोई मानेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, जो जानेगा वो मानेगा नहीं और कोई उसके बारे में समझ नहीं रखेगा। इसलिए वो अपने पाप में ही रत रहेंगे। इसलिए उनके पापों से जो है उनका छुटकारा कैसे मिलेगा? इन दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनिश्रेष्ठों, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि तो होगी नहीं।
सब जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की जो है बुद्धि जो है असत कार्यों में, असत कर्म की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी और वह जो है दुर्विचारी पुरुष जो है उनके वंश जो है वंश से जो है समाप्त हो जाएंगे। पुरुषों के जो है कैकों के जो है वंश जो है समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता उस पर जो है परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। अर्थात जिसको जिस चीज का ज्ञान है उसको उस चीज का ज्ञान जो है आगे बांटना चाहिए और आगे देना चाहिए। उस जो विद्या को जो है कभी छुपाना नहीं चाहिए। जो ऐसा करता है कहते हैं परम ब्रह्म परमेश्वर जो है उनसे जो है प्रसन्न नहीं होते, उन्हें नाराज रहते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे जो है मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो? आप कृपा करके बतलाइए। ऐसा सुनकर के दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियो तथा शौनक, आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं जो आपके मन में इतना विचार, जो आपके जो है विचार इतने सराहनीय और प्रशंसनीय है, जो आप जो है दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण की भावना रखते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए जो है ऐसे प्रश्न आपने पूछे। आप जो है वैष्णव में अग्रगण्य है, यानी आप जो है वैष्णव में सर्वमान्य है, क्योंकि आपके हृदय में सदा दूसरों के हित की जो है भावना रहती है। क्योंकि तुलसीदास जी भी कहते हैं पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा न कोई औधमाई। क्योंकि जिसके मन में दूसरों के लिए हित है, जो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा सोचता रहता है, वही सबसे बड़ा वैष्णव है। इसलिए सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादित्यो, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूं जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, जो धन वृद्धि का कारक है, जो दुख का, जिससे जो है धन वृद्धि होती है, धन वृद्धि का कारक है, जो धन बढ़ता है, दुख का विनाशक है, जिसे दुख जो है क्षीण हो जाता है, सुख प्राप्त कराने वाला है, संतान को देने वाला है, मन वांछित फल को प्राप्त कराने वाला है, यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूं। जो किसी प्रकार भगवान शंकर ने जो है कभी माता सती जी को सुनाया था और उसके बाद उनसे प्राप्त कर यह परम श्रेष्ठ जो उपदेश है मेरे पूज्य गुरुदेव श्री व्यास जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको जो है समय पाकर इस शुभ बेला में आपको सुनाता हूं। तो इस प्रकार से हे ऋषि गणों, आप सुनो। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। तो श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु जो है त्रयोदशी का व्रत करें, जिसकी विधि इस प्रकार से है। विधि बता रहे हैं कि आप प्रातः काल जो है त्रयोदशी के दिन प्रातः काल निराहार रह करके शिव ध्यान में मग्न हो, शिव मंदिर में जाकर के शंकर जी की पूजा करे। पूजा के पश्चात अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बेलपत्र चढ़ावे, धूप दीप चढ़ावे, अक्षत से पूजा करे और जो भी उस मौसम में जिस मौसम में जो फल हो उस मौसम के उस ऋतु के हिसाब से फल चढ़ावे। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए जय रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का 5 माला 11 माला जितना आप जप सकते हैं उतना जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को जो है दक्षिणा दें। तत्पश्चात उस दिन जो है मौन व्रत धारण करें। व्रती को जो है सत्य भाषण करना चाहिए, आवश्यक है, और हवन की जो है आहुति भी देनी चाहिए। कहते हैं कि जब भी आप व्रत करो पहले तो उसमें मौन व्रत रखना चाहिए। यदि बोलना भी पड़े तो उतना ही बोलो जो सत्य हो और सिर्फ जिससे काम चलता हो, जिसे काम कोई रुक रहा हो उस काम की बातें बोलो और ज्यादा आपको जो है इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है। व्रत के दिन जो है जितना भी आपके पास समय मिले ओम नमः शिवाय करके बिताना चाहिए। और उस दिन जो है भगवान को हवन की आहुति भी देनी चाहिए। जो आहुति जो देंगे उस प्रकार से देंगे ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा, इस मंत्र से जो है आप भगवान को जो है हवन करें। माफ कीजिएगा, ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा यह कह करके जो है आप हवन कीजिएगा। तो इस प्रकार से आहुति देनी चाहिए। इससे जो है अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती जो है पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यदि श्रावण मास में यदि जो प्रदोष व्रत है वो तो जरूर करना चाहिए। यह व्रत जो है सर्व सुख को, धन और आरोग्यता को देने वाला ये जो व्रत है, प्रदोष का व्रत है, ये सब प्रकार के सुखों को देने वाला है, आरोग्य को देने वाला है और यह व्रत जो है आपके सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया किसी समय जो है भगवान शंकर जी ने माता सती जी को
सुनाया था। उसके पश्चात ये जो है वेद व्यास जी ने मुझे जो है अपना परम शिष्य जान करके मुझे सुनाया था। सनकादिक ऋषि बोले कि हे पूज्य और हे महामते, आपने यह व्रत जो है परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तो सूर्य जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप जो है शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देख करके मैं व्रती पुरुषों की कथा आपको सुनाता हूं, जिनने पहले इस व्रत को किया, उसका जो है महात्म्य आपको सुनाता हूं। तो इस प्रकार से बोलने लगे कि बहुत बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में अति दीन जो है अति गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी जो धर्मपत्नी थी वो साध्वी स्त्री थी। वो हमेशा भगवान शंकर जी की जो है पूजा किया करती थी और प्रदोष का व्रत करती थी। उसके घर पर एक ही जो है पुत्र रत्न था और एक समय की बात है कि वह पुत्र जो है गंगा स्नान के लिए गया तो दुर्भाग्य उस मार्ग में उसे जो है चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे नहीं, तू तो अपने पिता का जो है गुप्त धन जो तेरे पिताजी ने कहीं कोई धन इत्यादि छुपा रखा है उसको हमें बतला दे, हम तुझे छोड़ देंगे। तो बालक जो सीधा साधा था, वो दीन भाव से कहने लगा कि हे बंधु, हम अत्यंत गरीब हैं, बहुत दुखी हैं और हमारे पास धन कहाँ से है। चोर फिर कहने लगे कि ये तेरे पास जो पोटली में क्या बना है इसे हमें दिखा। तो बालक जो है ब्राह्मण का बच्चा था तो सीधा साधा था, कहने लगा कि निसंकोच उत्तर दिया कि मेरी माता ने जो है मुझे इसमें रोटी बना करके बांध दी है क्योंकि मैं रास्ते में खा सकूं। तो दूसरा चोर बोला कि भाई यह तो अति दीन दुखी जान पड़ता है, इसलिए इसको छोड़िए। तो बालक की इतनी बातें सुन करके वहां से प्रस्थान करने लगा और एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थक कर वहां बैठ गया और वृक्ष की जो है छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही जो है चोरों की खोज कर रहे थे कि खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझ करके जो है राजा के समीप ले गए और राजा ने उसे जो कारावास की आज्ञा दे दी और उसको कारागार में डाल दिया गया। उधर जो है बालक की जो माँ थी वो भगवान शंकर जी की अनन्य भक्त थी, वह प्रदोष का व्रत किया करती थी। तो उस दिन भी जो है प्रदोष का व्रत पड़ा तो प्रदोष का व्रत कर रही थी। उसी रात्रि को जो है राजा को वहां स्वप्न हुआ कि एक बालक जो तुम्हारे कारागार में बंद है वो चोर नहीं है, प्रातःकाल ही उसे छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव और सब कुछ जो है आपका शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृतांत पूछा। बालक ने अपना जो है घर का सारा वृतांत कहा सुनाया, हम कैसे दीन हैं, कितने गरीब हैं, हमारे किस तरह से आजीविका चलती है, इस प्रकार से सारी कथा उसने सुनाई। सारा वृतांत सुनने के बाद राजा ने जो अपने सिपाही को भेज करके उस बालक के जो है माता पिता को पकड़वा करके बुला लिया। जब उसके माता पिता को राजा ने बुलवाया तो उसके माता पिता जो है काफी कांपने लगे डर के मारे कि पता नहीं राजा हमें कौन सा दंड देने वाले हैं, हमारे बालक ने क्या कर डाला है। तो राजा ने उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है, इसने कोई गलत कार्य नहीं किया है। हम तुम्हारी दरिद्रता देख करके तुम्हें जो 5 गांव जो है दान में देते हैं। और इस प्रकार से शिव भगवान की कृपा से उस दया से उस ब्राह्मण के परिवार में अब जो है उसको 5 गांव जो है राजा के द्वारा प्राप्त हुए। अब उससे जो है उसे अन्न धन की प्राप्ति होने लगी और वो आनंद से रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है और इसकी जो कथा को सुनता है या इसकी कथा को आगे सुनाता है उसे आनंद ही आनंद प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार से श्री सूर्य महाराज कहते हैं, हे 88 ब्राह्मणों, जो भक्तजन है उनको चाहिए कि इस प्रदोष का व्रत जो है जरूर करना चाहिए और इसकी कथा जरूर सुननी चाहिए और आगे भी लोगों को सुनानी चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी कथा होती है और जो है प्रदोष का जो व्रत के सारे नियम जो है हमारी आप पिछली वीडियो से अवलोकन कर लीजिएगा। भक्तजनों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।